अब देखो हम लोग हमारे तरफ से जो पदाधिकारी तरफ से हम लोग समझा दिए हैं, है नहीं। अब इसमें सबका अपने अपने अधिकार की लड़ाई है नहीं। नमस्कार, सीजी अनफिल्टर्ड देख रहे हैं आप, और आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, मैं इस वक्त नया रायपुर में मौजूद हूँ और आप देख पा रहे हो कि लगातार जो रसोइया संघ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करे लगभग 1 महीना होने को है और वो सरकार से लगातार मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे भारी भीड़ है रसोइया संघ की, बड़ी संख्या में रसोइया संघ के लोग पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि वो कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, लगातार वो सरकार से मांगे कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। लगातार वो मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही। यहाँ पर जो रसोइया संघ के लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, पिछले कई दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, 1 महीना हम धरना स्थल में है और हमारा मांग है कलेक्टर दर और 50% वृद्धि और अंशकालीन से पूर्णकालीन। तो क्या कहना है सरकार का? लगातार अब इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। बीते दिनों भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, आप लोग शायद संतुष्ट नहीं हुए। क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से? आज आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। कलेक्टर देना चाहिए और देना चाहिए, तब तक हम बैठे रहेंगे हड़ताल। तो इनका कहना है इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। लगातार ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, कितने समय से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं सरकार के सामने लेकिन सरकार नहीं सुन रही, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं तो सुन रहा है, बहुत दिन से कर रहा है। लगातार आप लोग मांगे कर रहे हैं सरकार से, आज इतने दिन हो गए हैं, आपकी क्या कुछ मांगे हैं? सरकार क्या कह रही है? क्या कुछ पूरी बातचीत है? मैं बताती हूँ इस मीडिया के माध्यम से मैडम जी, हमारी ज़्यादा मांग नहीं है। हम रसोइया है, मतलब 31 साल हो चुके हैं काम करते हैं, 66 रुपये रोजी दे रहे हैं हम लोगों को। सरकार से हम ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, बस हमारी कलेक्टर दर जो है, जो हम जीने खाने लायक है, उसका मांग को पूर्ण कर दीजिए, बस यही मांग है। और जो रसोइया है, हम 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, रसोइया को जनसंख्या कम हो जा रहा है स्कूल में, तो वहाँ के रसोइया को बच्चे कम हैं, तो हमारी क्या गलती है? वहाँ से रसोइया को निकाल दिया जा रहा है, तो निकाल बाहर करना बंद कर दे सरकार। चुनावी घोषणा पत्र में 50% जो किए थे वादा, उसको भी नहीं दे रहे हैं। और अब बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री कि नहीं, हम 25% ही देंगे करके। तो दिनों कल आपकी बातचीत हुई तो 25% बढ़ाने की बात की गई थी उनकी तरफ से। उनकी तरफ से ये था कि आप अब धरना अपना समाप्त कर दीजिए, 25% बढ़ जाएगा, 500 रुपये आपको मिलेंगे। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम तो 500 रुपये सरकार को वापस कर रहे हैं। क्या करेंगे? 31 दिन हो गया, हमारे 2 साथी गुजर गए, हम तो क्या बीत रही होगी बताइए ना। वो तो हमारा परिवार है क्या? इतने लोग आए हैं, 87,000 रसोइया यहाँ पे बैठे हैं, वो भी देख सकते हैं सरकार। हम लोगों के दिल में क्या गुजर रही होगी? सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, वो बोल रहा है सरकार के घर में जाके तबीयत खराब हुआ, मानते हैं लेकिन तबीयत यहाँ बिगड़ी है, फिर वहाँ उनको हम घर ले जाए तो घर हॉस्पिटल में हुआ है ना उसका ध्यान। तो 2 लोगों की कल मौत हुई है और 2 जने हॉस्पिटल में हैं। लगातार इनकी मांगे हैं कि वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग को पूरा किया जाए। पिछले दिनों बात भी हुई थी शिक्षा मंत्री से, उन्होंने कहा, जो शिक्षा मंत्री के घर का इन्होंने घेराव किया था, उन्होंने 25% बढ़ाने की मांग की थी लेकिन वो 25% से रसोइया संघ संतुष्ट नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार अब इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल सरकार शिक्षा मंत्री के यहाँ भी आप गए हुए थे, 25% देने की बात कही, क्या कुछ आगे की रणनीति है? क्योंकि लगातार आपकी मांगे सरकार नहीं सुन रही है। टोटल नहीं सुनी रही मैडम, हमारा मांग है सिर्फ कलेक्टर दर। लेकिन रसोइया संघ मांगने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 67 रुपए में गुजारा कैसे होगा, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, 32 दिनों से तूता धरना स्थल पे हमारे रसोइया संघ के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है अनिश्चितकालीन, और सरकार से अपनी कुछ मांगों को ही ये रख रहे हैं कि हमारी जो मांग है बहुत छोटी मांग है और जायज़ मांग है, उसको पूरी की जाए। लेकिन वहाँ रे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कुंभकर्णी सरकार, उनको इनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए अब ये भीड़ आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 20 से 25 हज़ार की जो भीड़ है वो रसोइया संघ हमारे भाई बहनों की है। अब सरकार को ये खुली चेतावनी दे रहे हैं, उग्र आंदोलन कर रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, हमारी जो जायज़ मांग है, उसको पूरी की जाए।
दूसरी बात, यहाँ पर हमारे बहनों में 2 से 3 बहन हमारी शहीद भी हो गई। अपनी मांग को लेके लगातार वो लड़ रही हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, न्याय की गुहार लगाती हैं और सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर मौत हो जाती। उसका जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज ये भीड़ देखिए और ये मांग देखिए, अब तो सरकार को होश में आना पड़ेगा और मांग जल्द से जल्द पूरी करनी इनकी पड़ेगी। कि ये सरकार के नौकर गुंडागर्दी पूर्वक बात कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है ये तहसीलदार एसडीएम ये सरकार के नौकर हैं और हम सरकार हैं। हम इसलिए आए हैं, छत्तीसगढ़ के 4 करोड़ जनता की तरफ से आए हैं। तमाम छत्तीसगढ़ के स्कूल बंद है, हमारे बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं और सरकार चापलूसी में लगे हैं। 2 रसोइया बेटी काल कौलित हो गए। अभी तक 50-50 लाख रुपया उसके लिए मुआवजा घोषित नहीं हुआ है। हम लोगों को मारने के लिए, डराने के लिए ये पुलिस और एक गुंडा एसडीएम आया है। वो मेरे को धमका रहा है। वो सरकार का नौकर, हम सरकार, वो हमारे पैसे से तनख्वाह खाता है। वो एसडीएम 4 कौड़ी का नौकर हमको धमकाएगा। वो विष्णुदेव सरकार का गुंडा है, इसको हम ठीक कर देंगे। इस नपुंसक और हिजड़े सरकार को, हमारे प्रदेश की बेटियों को, ये भी छत्तीसगढ़ की बेटी है। ये तो बोलते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बीजेपी का मतलब ये भी होता है बेटी जलाओ पार्टी। ये साबित हो गया है। दादा, इस आंदोलन को कहां तक आप लोग ले जाएंगे? ये आंदोलन तूता से उठ के यहाँ पर आ गया। ये लोग तो जा रहे थे शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री के घर, यहाँ बैरिकेड लगा दिए। हम लोगों को शौक नहीं है इन लोगों के यहाँ रुकने का। ये बैरिकेड लगाना अमित शाह के लिए लगता है क्या? खगेंद्र मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी के लिए लगता है क्या? ये प्रदेश छत्तीसगढ़ियों का है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन का बड़ा नेता हूँ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की दादागिरी चलेगी, न कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। क्या आपका क्या कुछ कहना है इस बारे पूरे वाकया पे? लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, 67 रुपए दिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा घर कैसे चलेगा, पिछले कई सालों से हम काम कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो रसोइयों को निकाल दिया जा रहा है, उनकी क्या गलती? इन सबको लेके आपका क्या कुछ कहना है? सरकार से लगातार ये आवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैडम, मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरे स्कूल में भी रसोइयों का यही हाल है और रसोइयों के नहीं आने से बच्चों को भी भोजन नहीं मिल पा रहा है। पहली बात तो ये बच्चों के साथ भी अन्याय है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार को पता है ऐसी स्थिति आएगी तो बच्चों को भोजन नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, रही बात 66-67 रुपया प्रतिदिन के मानदेय का, तो मैं ये कहती हूँ आज के डेट में एक इंसान जब सुबह सो के उठता है से लेके रात तक पैसे की जरूरत होती है। 66 रुपये में पूरे दिन का खर्चा चलाना, मतलब ये वही कल्पना लोग वाली बात होती है कि हम एक जमाना था जहाँ पे 66 रुपये में काम चल जाता था, लेकिन आज ये नहीं चलेगा। ये लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। मैं एक सामान्य नागरिक और सामान्य छत्तीसगढ़िया परिवार की तरफ से बार बार सरकार से निवेदन करती हूँ कि इनकी बातों को माने और इनका मानदेय बढ़ाए, जिससे इनका परिवार भी चले और ये भी अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर सरकार कह रही है, अब आप क्या कुछ करेंगे? क्योंकि आप कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले थे और आपको यहाँ पर रोक दिया गया, अब आपके आगे की क्या रणनीति? देखो, हम लोगों ने आज मंत्रालय घेराव के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को यहाँ रोक दिया गया है और हमको जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे दिन हो या रात हो।
हमने कई बार शासन प्रशासन से निवेदन किए हैं, प्रार्थना किए हैं, चर्चा भी किए हैं, लेकिन सकारात्मक निर्णय नहीं होने के कारण रसोईया में उग्र हो चुके हैं। और हम सरकार से मतलब 16 तारीख में भी एक छोटा सा टेलर दिखाए थे रैली के माध्यम से कि हमारी जनसंख्या कितना है, हमारी ताकत क्या है, हमारी मांग क्या है, लेकिन सरकार अब तक हमारे बारे में कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं। जो कल मैं माननीय शिक्षा मंत्री से चर्चा भी किया, लेकिन वो किसी प्रकार का संतोषजनक चर्चा नहीं हुआ है। तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि रसोईया के मानदेय में मात्र 25% वृद्धि किया जा रहा है। तो हमारे मूल मानदेय है 2000, तो 25% वृद्धि करने के बाद उसमें होगा हमारा मूल मानदेय 2500 रुपया। तो 2500 रुपया में आज हमारा परिवार चलाना बहुत बड़ा मुश्किल हो चुका है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि हमारा मांग को तत्काल पूर्ण किया जाए और हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। यदि आज भी हम इसे धरना आंदोलन से जो चक्का जाम आज किए हैं उसके बावजूद भी नहीं देते हैं, तो आने वाला समय में इससे बड़ी उग्र आंदोलन होगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हमारे 2 रसोईया माताओं का निधन हो चुका है। यदि सरकार समय रहते हुए हमारी मांग को यदि पूर्ण करता तो उन माताओं का ध्यान नहीं होता। और सरकार कहती है कि इस धरना प्रदर्शन से दोनों मृत आत्माओं का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं ताल्लुकात है इसमें कि यदि सरकार हम लोगों का मांग को पहले पूर्ण करते तो रसोईया माताओं का मृत्यु नहीं होता, उनका परिवार में कोई भरण पोषण करने वाला आदमी नहीं है। इतना निम्न स्तर के जो गरीब रसोईया है उनके घर में की स्थिति परिस्थिति इतना गंभीर है ताकि उनके परिवार तितर बितर हो चुके हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सरकार को जो मृत परिवार है उनके परिवार को 5-5 लाख की मुआवजा मिलना चाहिए। कल हमारे कुछ महिलाओं को लेके गए थे, उनके एसडीएम आए थे जन्म मिलाने के लिए 5 से 6 लोगों को। वहाँ पर ये आश्वासन दिया कि 500 रुपये की कलेक्टर दर की जाएगी। मैं पूछूं सरकार से, आप 500 रुपये में अपना घर चला लेंगे महीने के 2500 रुपये में? ये 30 दिन से यहाँ पर बैठे, ये 500 रुपये के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक, अभी 3 महिलाओं की मौत हुई है, प्रशासन आँख बंद है, प्रशासन का ये कान में जू नहीं रेंग रहा, ये चलाना ही नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने प्रेमी है ना उतना उनका उपद्रवी भी है, नफरता भी है। अगर वो आपको शासन में बैठाए हैं तो उनका फर्ज बनता है इनका कर्तव्य पूरा करे। ये अपने अधिकार इनका जायज है, नाजायज नहीं है जो इनकी। और जब अपना नहीं आ सकते तो पुलिस प्रशासन को सामने ला देते हैं प्रोटेक्ट के लिए। आप सामने देखेंगे बैरिकेडिंग लगा के रखे। हमने समझावना दिया है कि हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रशासन को यहाँ पर आके मिलना पड़ेगा और इनका कलेक्टर दर को बढ़ाना पड़ेगा। तो लगातार आप देख रहे हैं रसोईया संघ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी 3 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए जल्द से जल्द। उनका कहना है कि मानदेय को बढ़ाया जाए। आज भी ये कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले थे, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया प्रशासन की तरफ से। क्या कहना है कि हमारी मांगे जायज़ हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको हमारी मांग क्या है पूरा किया जाए। इतने लगातार प्रदर्शन के बावजूद सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। बीते दिनों भी शिक्षा मंत्री से बातचीत की गई थी। शिक्षा मंत्री ने 25% बढ़ाने की बात की थी, कुल मिलाकर 2500 रुपये या 2000 रुपये मानदेय देने की बात कही गई थी, लेकिन उनका कहना है कि इतने में हमारा गुजारा नहीं होगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि आगे क्या कुछ रसोईया संघ करते हैं या क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी। कैमरामैन सुरेश के साथ CG अनफिल्टर्ड के लिए मैं मधु।